नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबर विशेष में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस की। देश भर में बीजेपी ने 42वां स्थापना दिवस मनाया। इन सालों में पार्टी ने कई उतार चढ़ावों का भी सामना किया है। देश भर में क्या कुछ कार्यक्रम किए गए, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत माता की हम रउआ सब लोग के प्रणाम करत बानी। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व में अभी बीजेपी की ही सरकार है। प्राथमिक सदस्यता के हिसाब से विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन बीजेपी की यात्रा उनके संघर्षों और मूल्यों की गाथा बताती है। छह अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस होता है। 1980 में इस पार्टी को यह नाम मिला था भारतीय जनता पार्टी। शुरुआत में बीजेपी की राह कठिन थी। उस समय की सबसे सशक्त और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। कांग्रेस के सामने 1984 में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली। वक्त बदला, सब कुछ बदला और 1986 में बीजेपी भारतीय संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। साल 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने ही जो इतिहास रचा वो अभी भी जारी है। 2019 में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने जीती 303 सीट। इस मौके पर बीजेपी की बागडोर संभाल रहे देश के प्रधानमंत्री ने भी बीजेपी स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह जी भंडारी, अनेक महापुरुष, ऐसी अनेक विभूतियों ने जिन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा तक इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बिना नाम लिए विपक्ष को घेरते हुए कहा कि देश में अभी 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक है परिवार की भक्ति, दूसरी है देश की भक्ति। साथियों, हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। हम राष्ट्रनीति से राजनीति को अलग कर करके चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्रभक्ति। की भारत माता की हम रउआ सब लोग के प्रणाम करत बानी।
हम बात कर रहे हैं बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस की। देश की तरह हरियाणा में भी बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। क्या कुछ खास रहा बीजेपी के स्थापना दिवस में, आइए आपको दिखा देते हैं। स्थापना दिवस मनाया गया। देश में तो हर जगह कार्यक्रम किए गए, वहीं हरियाणा का जो कार्यक्रम था वो बेहद खास था। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का झंडा फहराया। इस दौरान सीएम मनोहर ने कहा कि बड़े संघर्ष से पार्टी की स्थापना की गई है और अब देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी का ही शासन है। 6 अप्रैल 1980 को और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 42वां ये स्थापना दिवस है। बहुत एक संघर्ष के बाद, बहुत कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद और एक जीवन में शुचिता लाते हुए और इस पार्टी को एक प्रकार से इसका स्थापना भी हुई और आगे भी बढ़ते बढ़ते आज 42 साल के इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी आज बनी हुई है। करोड़ों इसके सदस्य हैं, लाखों इसके सक्रिय सदस्य हैं, हजारों की संख्या में पदाधिकारी हैं। तो इस नाते से देश में जहां तक शासन की बात है, अधिकांश राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। और जैसा बताया कि एक शुचिता के रूप में, यानी कि राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर के हम लोग अपने इस यात्रा को शुरू किए हुए हैं। यह न परिवारवाद है, न किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत एजेंडा होता है। सत्ता को सेवा का माध्यम बना करके और हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है या जितनी हमारी प्रदेशों में और सरकारें हैं, सब एक ही एजेंडा, अंत्योदय। अंत्योदय कि अंतिम का उदय होना चाहिए। इसमें गरीब है, महिला है, अनुसूचित जाति है, बैकवर्ड क्लास लोग हैं, जो किसी भी कारण से मुख्य यात्रा में चलने से पिछड़ जाते हैं। प्राकृतिक कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, कुछ अकस्मात कारण बन जाते हैं। तो ऐसे और कई बार तो जो शासन करता रहते हैं वो उनके साथ भेदभाव भी करते रहे हैं। तो ऐसे सब चीजों को, भेदभाव को खत्म करने के लिए, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इस अवसर पर मैं अपने जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं इस यात्रा को सब मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे, यही मेरा। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने भी परिवारवाद की राजनीति पर बोलते हुए कहा कि कुछ दलों में परिवारवाद की राजनीति हावी रहती है। यमुनानगर में भी बीजेपी का स्थापना दिवस बड़े जोरों शोरों से मनाया गया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी के सफर का संघर्ष सभी के साथ साझा किया। हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और 1980 में रोसा कोटला मैदान में पार्टी की स्थापना हुई और उसके बाद मुंबई में पार्टी का अधिवेशन हुआ और उसमें मोहम्मद करीम छांगला जो है उस हमारे मुख्य अतिथि थे। और उस टाइम उन्होंने हमारा कार्यक्रम देखने के बाद कहा था कि लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। मैं कांग्रेस का विकल्प आज अपने सामने देख रहा हूँ। उसमें जिस प्रकार से पार्टी ने काम शुरू किया, हालांकि चाहे हमारे 2 मेंबर भी रहे, लेकिन हमारा हौसला कम नहीं है। पार्टी हौसले के साथ काम करती रही और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं और पूरे देश में लगभग ज्यादातर प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे हमारी सरकार है और आज देश में भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। महेंद्रगढ़ में जयराम सदन में बीजेपी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेता रामविलास शर्मा मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। श्री जयराम सदन में सभी प्रमुख कार्यकर्ता महेंद्रगढ़ विधानसभा के, नगर पालिका के पार्षद, चेयरमैन,
बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य, सुधीर दीवान, कप्तान राजेंद्र लांबा, निर्मला जी तंवर, पांचों मंडलों के अध्यक्ष और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने आज हमने ये स्थापना दिवस मनाया है। अपने 1980 में महेंद्रगढ़ से 90 कार्यकर्ता बंबई अधिवेशन में गए थे। बीजेपी ने पूरे देश में स्थापना दिवस के मौके पर शोभा यात्राएं निकाली। इस मौके पर पानीपत नगर निगम मेयर अवनीत कौर ने बिचपड़ी में शोभा यात्रा निकाली और स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, पूरे विश्व के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये उनकी मेहनत की वजह से ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और आज हम कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का राज है, सेवा कर रही है और देखिएगा आने वाले समय में भी 15-20 साल तक लगातार केंद्र में भी, हरियाणा में भी और कई प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज ऊपर रहेगा। वहीं पानीपत विधायक प्रमोद विज ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कैथल में भी बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैथल के जिला बीजेपी कार्यालय में भी तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी स्थापना दिवस पर जश्न मनाया और लोगों को बधाई भी दी। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो देखा आपने किस तरीके से हरियाणा के कई जिलों में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। आइए अब बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की, साथ ही साथ खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक सुभाष सुधार, सांसद नायब सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 14 करोड़ 24 लाख की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही साथ सीएम ने मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचारियों का पता चलते ही सबसे पहले उनकी गर्दन काटेंगे। सबूत मिलने चाहिए और पता चलना चाहिए। कई बार लुक-छुप का भी खेल चलता रहता है, हमें उसमें जनता का सहयोग चाहिए। 42 सालों में इतनी मेहनत की है हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, कि आज देश में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी हमारी है। सबसे ज्यादा हमारे विधायक हैं, सबसे ज्यादा प्रदेशों में हमारा शासन है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत ही सॉलिड मजबूत सरकार, पूर्ण बहुमत की, अच्छे बहुमत की सरकार हमारी चल रही है और इसी प्रकार से जिसमें बढ़ रहे हैं, आगे लगातार बढ़ेंगे, इसमें कहीं